ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर गंडापुर ने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, पूरी दुनिया इसे कबूल कर चुकी है। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए बगैर सूबे में अमन कायम नहीं हो सकता। दहशत गर्दों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर आला केपी ने कहा कि सिविल नाफरमानी का ऐलान मैंने नहीं, बानी पीटीआई ने किया है। तहरीक से मुतल्लक बानी पीटीआई जो फैसला करेंगे इस पर अमल करेंगे। जितनी मर्तबा मैं गया हूँ मेरे साथ लोगों की तादाद पहले से ज्यादा ही हुई है। अली अमीर गंडापुर ने कहा कि आंसू गैस हमारे लिए परफ्यूम बन गई है। हमारे 12 लोग जहाँ बहक हुए, कुछ खौफ की वजह से अपने आप को शो नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि वफाक में हमारी हुकूमत नहीं, हमें मसाइल का सामना है। वफाक से सूबे के पैसे लेने में मुश्किलात है, लेकिन लेंगे। सूबाई हुकूमत अमन और अमान बेहतर बनाने पर काम कर रही है। जहाँ तक बात है हुकूमत की, तो माशाल्लाह इस वक्त मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस अगर देखें आप बाकी सूबों के हवाले से तो हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस है। IMF का आपने खुद देखा, उन्होंने एक्नॉलेज किया है। वाहिद सूबा हम है जिन्होंने टारगेट अचीव किया है। काम शुरू हो गया है, उसमें भी काम हो रहा है। इसके अलावा जो आप दूसरी बात करें तहरीक, देखिए तहरीक तो चूंकि इस सूबे में हमारी हुकूमत है और हमेशा केपी जो है वो फ्रंट लाइन पे ही रहा है और इससे पहले भी रहा है। जब भी हमारी कोई तहरीक चली है तो केपी के लोगों ने हमेशा भरपूर उसके फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया है। तो ऑब्वियसली अगर हुकूमत भी यहाँ पर है तो फिर जाहिर बात है यहीं से ही ये कैंपेन जो है, पॉलिटिकल कैंपेन भी यहीं से ही लीड करनी पड़ेगी और हम कर रहे हैं। तो वो मेरी अपनी अलग जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह दोनों को निभा रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं। जी, उसमें ऐसा था कि मैंने इसलिए बात कही थी, मैंने पहले एपेक्स कमेटी में जो पहले हफ्ते में हमारी हुई उसमें यहाँ पर भी और वहां पर भी मैंने एक बात की कि देखिए अफगानिस्तान हमारा एक पड़ोसी मुल्क है और इस माहौल के अंदर की दुनिया ने जब ओन कर लिया है, उसको पूरी दुनिया ने ओन कर लिया है, हमें भी कोई मुज़ाकरात करने चाहिए उनके साथ, क्योंकि मुज़ाकरात के बगैर मसला हल नहीं होता। इस वक्त हमारा तकरीबन जो फिगर है इस वक्त का लगभग 16 से 18 हजार जो एलिमेंट्स हैं वो हमारी तरफ है और 22 से 24 हजार हमारे ही जो एलिमेंट्स हैं वो उस तरफ है। तो अब इस तरह कोई उधर जाए फिर उधर से इधर आए तो ऐसे हालात में उनके ऊपर कोई कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बॉर्डर के पार हम नहीं जा सकते और अगर वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं तो हमारी अप्रोच से निकल जाते हैं। तो हमने उनसे कोई बात करनी चाहिए। उस पर ये लोग राजी नहीं हो रहे थे। फिर जाहिर बात है जब राजी नहीं होंगे तो मजबूरन मुझे ये कहना पड़ा कि मैं अगर सुबह फिर उनके साथ की बातचीत करता हूँ, क्योंकि मसला तो मेरे सूबे में आ रहा है, लोग तो मेरे मर रहे हैं, नुकसान तो मेरी मैशत को हो रहा है। उसके ऊपर उन्होंने उससे कुछ बात से कुछ और ही बना लिया, जैसे मैं कोई जाती कोई अपना कोई उनके साथ कोई एग्रीमेंट कर रहा हूँ। और अब इस बात पे वो आ गए हैं फेडरल गवर्नमेंट कि वो मुज़ाकरात के लिए उन्होंने कहा मुझे कि हम लोग अब कोई मुज़ाकरात करते हैं इनके साथ, क्योंकि उसके बगैर मसले हल ही नहीं कर रहा। तो मैंने कहा मैं जो आपको बात पहले कर रहा था तो मैं इसी बुनियाद पे कर रहा था, लेकिन अभी भी जो सीरियसनेस मैं देख रहा हूँ वो इनमें नहीं है उस तरह की। इसी कहने से नहीं होता मसला हल कि मैं कहूँ कि मैं आपसे मुज़ाकरात करूंगा, मैं आपको मुतमईन करूंगा, आपसे बैठूंगा। जब तक मैं आपसे बैठूंगा नहीं, शुरुआत नहीं करूंगा, कोई TOR नहीं बनाऊंगा, कोई अमली काम नहीं करूंगा, तो खाली कहने से नहीं होता। अभी भी मैं अपनी बात पे कायम हूं कि अफगानिस्तान के साथ बगैर मुज़ाकरात किए, उनकी गवर्नमेंट के साथ बैठे बगैर हमारे लिए इतनी लंबी बॉर्डर के ऊपर जो हमारी कैपेसिटी है इस वक्त और जो उनकी इस वक्त स्ट्रेंथ है कि उन्होंने सुपर पावर्स को हराया हुआ है, तो उनकी स्ट्रेंथ के साथ अगर हम उनके साथ हेड ऑन जाएंगे और इस तरीके से हम चलेंगे, इस तरह चल रहे हैं, तो इस बॉर्डर के ऊपर मैं नहीं समझता कि हमारी कैपेसिटी है कि हम लॉ एंड ऑर्डर का मसला हल करके अमन कायम कर सकते हैं। और उससे जो हमें मैशत का नुकसान तो मेरे सूबे को हो रहा है। मेरे वो जो ट्रेड के जो वो मेरे रूट्स हैं जिनके ऊपर मेरे सूबे के लोगों का कारोबार मुंसलिक था, वो रूट्स पे या तो बंद हुए पड़े हैं और या उन पे ट्रेड नहीं हो रही, तो उसका भी नुकसान मेरे सूबे की मैशत पे आ रहा है। तो मुझसे जो चैलेंजेस हैं तो उस पर मैंने अपनी एक राय दी है और उसके ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। और अगर ये उस पर स्लो काम करेंगे, क्योंकि डोमेन नहीं है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कि वो खुद बात कर सकें, तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा अपने लेवल पे। अगर सुबह मुझे बात करनी पड़ेगी उनसे कि यार मेरे साथ तो मेरी बॉर्डर तक मामला तय कर लो, बाकी अगर इनको आपसे कोई मसला है और ये नहीं करते हैं। और बाकी एक बात मैं आपको और ऐड कर दूं फॉर रिकॉर्ड, हमारे लोगों की कुर्बानी जो है ना ये पूरे पाकिस्तान के लोगों को एक्नॉलेज करनी चाहिए। आज अगर मैं उनको नहीं छोड़ रहा हूं और मैं उस बॉर्डर से लेकर केपी की बॉर्डर जो कि मुख्तलिफ सूबों से लग रही है
उस तक उनको कंट्रोल कर रहा हूँ अपनी आवाम की कुर्बानी के जरिए, अपनी फोर्सेज की कुर्बानी के जरिए, तो ये एक्नॉलेज करना चाहिए पूरे पाकिस्तान को कि उससे अमन पूरे पाकिस्तान का कायम है। वरना इससे पहले यही लोग जो है वो लाहौर और कराची और पाकिस्तान के इस्लामाबाद और पीढ़ी जैसे शहरों में जाकर एक्टिविटीज करते रहे हैं। तो ये हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारा ये फर्ज भी है कि हमने रोका हुआ है इस चीज को, कि हम अपने हद तक तो कुर्बानी दे रहे हैं, सफर भी हो रहे हैं उससे, लेकिन हम इसको आगे फैलने नहीं दे रहे हैं और रुकावटें हमने डाली हुई है बीच में, उसमें हमारी जानी और माली कुर्बानी लग रही है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.